वेलकम टू एमएल ट्यूटोरियल। आज जो सम हम सॉल्व करने जा रहे हैं उस सम में हम जर्नल एंट्रीज भी करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। मोस्ट ऑफली ऐसे ही सम आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये जो सम है ये 2008 और 2019 में पूछा गया था। जितने भी सम मैंने करवाए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के ही हैं। जैसे हमने पहले के सम सॉल्व किए थे, ये वाला सम भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट लिखेंगे और दूसरे साइड में एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखेंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले आती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में दिया है 6000 10% कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जिसकी प्राइस है 100 रुपीज पर शेयर, फुल्ली पेड अप। इसकी अमाउंट है 6 लाख रुपीज। उसके बाद लिखा है 15,000 इक्विटी शेयर कैपिटल, इसकी भी प्राइस है 100 रुपीज और अमाउंट है 15 लाख रुपीज। उसके बाद दिया है लोन। लोन की अमाउंट है 2,22,000। उसके बाद दिया है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की अमाउंट है 7,50,000। उसके बाद आता है असेट। असेट में सबसे पहले दिया है गुडविल। गुडविल की अमाउंट है 2 लाख। उसके बाद दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट है 19,50,000। उसके बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की प्राइस है 70,000। उसके बाद लिखा है स्टॉक। स्टॉक की प्राइस है 4 लाख। उसके बाद दिया है ट्रेड डेटर्स, इसकी प्राइस है 2,88,000। उसके बाद लिखा है बैंक बैलेंस। अमाउंट है 1,26,000। उसके बाद दिया है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। अमाउंट है 38,000। ये है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, लोन है और क्रेडिटर्स है। असेट साइड में गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, ट्रेड डेटर्स है, बैंक बैलेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है। अब लिखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक नोट दिया गया है। नोट है प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज इन एरियर्स ऑफ रुपीज 1,20,000। अभी इसका मतलब क्या है, कंपनी को प्रेफरेंस डिविडेंड होल्डर को 1,20,000 रुपीज का डिविडेंड पे करना बाकी है। यह सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड है 1,20,000। ये सिर्फ अभी इंफॉर्मेशन है। अभी ये जो डिविडेंड इन एरियर्स है, मतलब ये जो डिविडेंड देना बाकी है,
ये पे करना है कि नहीं करना है, ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में पता चलेगी। अगर पे करना होगा तो ही हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, अगर पे नहीं करना है तो यहाँ पे कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। सबसे पहले जो एंट्री दी है वो है पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स शैल बी रिड्यूस ₹2.50 पर शेयर, फेस वैल्यू बीइंग ₹100। अभी यहाँ पे क्या बोला, ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है जिसकी प्राइस है ₹100, इसकी प्राइस हमें ₹50 करनी है। देखिए क्वेश्चन में बोला है रिड्यूस ₹250, राइट। 2 आ गया। 2 का मतलब क्या होता है कि आपके शेयर की जो प्राइस है उसकी प्राइस आपको ₹50 करनी है। अगर यहाँ पे बाय होता, बाय ₹50 और बाय ₹30 होता इन केस, तो यहाँ इसका मतलब क्या होता, आपकी जो शेयर की प्राइस है उसमें से ₹30 आपको कम करने हैं। तो अगर मेरी शेयर की प्राइस है ₹100 और यहाँ पे लिखा होता कि बाय ₹30, तो ₹100 में से मैं ₹30 माइनस करती हूँ और मेरी जो न्यू वैल्यू आती है वो होती है ₹70। लेकिन अभी जो हम सम सॉल्व करें उसमें लिखा है इक्विटी शेयर प्राइस रिड्यूस टू ₹50। हमें क्या करना है, ₹50 कर देना है इक्विटी शेयर की प्राइस को। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वो लेक्चर देख सकते हो। यहाँ पे हमें बोला है कि इक्विटी शेयर की प्राइस हमें ₹50 करनी है। 15,000 शेयर्स है इनटू प्राइस हमने कर दी कितनी, ₹50। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी ₹7,50,000। देखिए कंपनी के पहले वाले बैलेंस शीट में, पुराने वाले बैलेंस शीट में लाइबिलिटी कितनी थी, 15 लाख की, राइट। देखिए लाइबिलिटी अगर कम होती है, रिड्यूस होती है, तो कंपनी को होता है प्रॉफिट। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो कंपनी को होता है लॉस। अगर असेट डिक्रीज होता है, अगर असेट डिक्रीज होता है तो कंपनी को होता है लॉस, और अगर असेट इंक्रीज होता है तो कंपनी को होता है प्रॉफिट। इतना आपको याद रखना है। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो कंपनी को होगा प्रॉफिट, और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कंपनी को होगा लॉस। अभी देखिए पहले कंपनी के पास 15 लाख रुपीस का कैपिटल था, मीन्स लाइबिलिटी थी, राइट। अभी वो लाइबिलिटी कम होके 7,50,000 हो चुकी है, मतलब कंपनी को हुआ प्रॉफिट। कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 15 लाख माइनस 7,50,000, मीन्स कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ वो है 7,50,000 का। अब कंपनी को 7,50,000 रुपीज कम पे करने पड़ेंगे। देखते हैं अभी आगे क्या इंफॉर्मेशन है। इसके बाद लिखा है प्रेफरेंस शेयर आर टू बी कन्वर्टेड इनटू 13% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच विथ रिगार्ड टू देयर 80% ड्यू। ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एंड फॉर द बैलेंस इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच शैल बी इशूड, और ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग डिविडेंड एरियर्स। अभी इसका मतलब क्या है, ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और ये जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, दोनों को भी कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, जितनी भी अमाउंट है उसको 2 हिस्सों में बांटना है, एक तो 80% और दूसरा 20%। अभी ये जो कैपिटल है इसका 80% कैपिटल हमें कन्वर्ट करना है 13% डिवेंचर में, और जो 20% बचा है उसको कन्वर्ट करना है इक्विटी शेयर कैपिटल में। 6 लाख का 80% कितना आ जाएगा, 4,80,000, और 6 लाख का 20% कितना आ जाएगा, 1,20,000। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखिए, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इक्विटी शेयर की प्राइस हमें कितनी रखनी है, अभी ₹50 ओनली। तो ये जो कैपिटल है इसकी जो
प्राइस है, शेयर के प्राइस है वो 50 रुपीज है। अगर हमें नंबर्स ऑफ शेयर निकालना पड़ा तो कैपिटल डिवाइड बाय प्राइस हमें मिलेंगे नंबर्स ऑफ शेयर्स। ओके, जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, कन्वर्ट किया है, वैसे ही हमें यहाँ पे भी कन्वर्ट करने बोला है। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है 1,20,000 का। हमें बोला है कि जितनी भी अमाउंट है उसका 80% कन्वर्ट करना है 13% डिबेंचर में और 20% कन्वर्ट करना है इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो अभी 1,20,000 का 80% हमने कन्वर्ट कर दिया 13% डिबेंचर में, जिसकी प्राइस आ जाती है 96,000। और जो बचा हुआ 20% है उसे हमें कन्वर्ट करना है इक्विटी शेयर कैपिटल में, जिसकी प्राइस आ जाती है 24,000। उसके बाद लिखा है ऑल इक्विटी शेयर होल्डर्स एग्री टू पे द बैलेंस अमाउंट मेकिंग शेयर फुल्ली पेड अप। देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है इसकी जो पेड अप वैल्यू है उसको हमने डिक्रीज करके 50 रुपीज कर दिया था, बट इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 100 ही है, राइट। इसका मतलब जो शेयर होल्डर ने पे किया है उसका जो वैल्यू है उसे हमने सिर्फ रिड्यूस किया था। सबसे पहले आप ये समझो फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू का मतलब क्या होता है। एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है पेड अप वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है प्राइस ऑफ शेयर, शेयर की जो प्राइस एक्चुअली डिसाइड की है कंपनी ने। पेड अप वैल्यू वो होती है जो शेयर होल्डर पे करता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो है 100 रुपीज, बट शेयर होल्डर ने पे की है सिर्फ 80 रुपीज। इसका मतलब शेयर होल्डर को अभी भी 20 रुपीज पे करना बाकी है। सेम केस हमारे क्वेश्चन में भी यही दिया है। जो इक्विटी शेयर की प्राइस है वो है 100 रुपीज। आपको क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में लिखा है पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर शाल बी रिड्यूस। पेड अप वैल्यू हमें रिड्यूस करनी है, बट जो फेस वैल्यू होगी वो 100 ही रहेगी। इसका मतलब शेयर की प्राइस 100 ही है, लेकिन शेयर होल्डर ने जो पे की है वो हो गई 50 रुपीज। इसका मतलब शेयर होल्डर को और 50 रुपीज पे करना होगा। यहां तक क्लियर है। हमने क्या किया है, जो पेड अप वैल्यू है उसे रिड्यूस कर दिया है, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस है इक्विटी शेयर की वो 100 ही है। पेड अप वैल्यू का मतलब क्या है कि कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर ने 100 रुपए के जगह पे सिर्फ 50 रुपीज ही पे किए हैं। इसका मतलब क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर को और 50 रुपीज पे करने होंगे। इससे रिलेटेड हमारी नेक्स्ट एंट्री है ऑल इक्विटी शेयर होल्डर्स एग्री टू पे द बैलेंस अमाउंट मेकिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप। जितने भी शेयर होल्डर्स है, जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उन्होंने एग्री किया है कि जो अमाउंट हमारा बैलेंस है वो हम पे करेंगे और हमारे शेयर्स को फुल्ली पेड अप शेयर्स बनाएंगे। अभी देखते हैं कितने शेयर होल्डर्स हैं। देखिए, क्वेश्चन में जो हमें नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए हैं वो है 15,000, करेक्ट। इसके अलावा और इक्विटी शेयर इंक्रीज हुए। कैसे इंक्रीज हुए? देखिए, जो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे उन्हें कन्वर्ट करके हमने इक्विटी शेयर होल्डर बना दिया। इसके अलावा जिन्हें हमें डिविडेंड देना था उनको हमने डिविडेंड के जगह पे अगेन इक्विटी शेयर्स दे दिए। इसका मतलब यहाँ पे भी इक्विटी शेयर्स इंक्रीज हुए। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टोटल कितने इक्विटी शेयर्स इंक्रीज हुए हैं। तो देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में 1,20,000 अमाउंट के इक्विटी शेयर होल्डर्स इंक्रीज हुए हैं और प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में 24,000 के इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीज हुए हैं। मतलब टोटल कितने इंक्रीज हुए हैं? 1,44,000।
राइट। अभी देखिए ये हो गया कैपिटल। मुझे क्या करना है, मुझे नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, कैपिटल डिवाइड बाय प्राइस। कैपिटल कितना है 1,44,000 डिवाइड बाय प्राइस कितनी है 50 रुपीज। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2,880 नंबर्स ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। पहले कितने थे 15,000, इंक्रीज कितने हुए 2,880। अभी टोटल कितने हो गए 17,880 शेयर होल्डर्स। पहले कितने थे 15,000 शेयर होल्डर्स थे, अभी इंक्रीज होके 17,880 शेयर होल्डर्स हो गए। अभी ये सारे के सारे शेयर होल्डर्स जो बचा हुआ 50 रुपीज है जो उन्होंने पे नहीं किया है वो पे करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। ये वाली एंट्री हम बाद में सॉल्व करेंगे, आगे देखते हैं। द प्लांट एंड मशीनरी वॉज रिवैल्यूड एट ₹90,000। अभी यहाँ पे क्या बोला है, ये जो प्लांट एंड बिल्डिंग है, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। कितनी हो चुकी है अभी 90,000 हो चुकी है। 90,000 हो चुकी है मतलब 20,000 इंक्रीज हुई है। देखिए पहले कितना था 70,000, अभी कितनी हो चुकी है 90,000। इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई है। कितनी इंक्रीज हुई है 20,000 इंक्रीज हुई है, राइट। अगर इंक्रीज हुई है, असेट अगर इंक्रीज होता है तो होता है कंपनी को प्रॉफिट। उसके बाद लिखा है द वैल्यू ऑफ स्टॉक वॉज रिड्यूस बाय ₹1 लाख। अभी ये जो स्टॉक है उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है मतलब कम हुई है। अगर कम हुआ है तो कंपनी को होगा लॉस। कितना कम हुआ है 1 लाख। इसका मतलब स्टॉक के केस में कंपनी को हुआ लॉस। उसके बाद लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग शैल बी रिटर्न डाउन टू ₹15,50,000। यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी प्राइस 15,50,000 हो चुकी है। पहले थी कितनी 19,50,000, अभी कितनी हो गई है 15,50,000। इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग की प्राइस कम हो गई है। अगर कम हुई है मतलब कंपनी को हुआ लॉस। कितना लॉस हुआ 19,50,000 थी 15,50,000 हो गई, मतलब कितना कम हो गया है 4 लाख रुपीस कम हो गया है और कंपनी को यहाँ पे हो रहा है लॉस। नेक्स्ट लिखा है क्रेडिटर्स एग्री टू फॉरगो देयर क्लेम बाय 10%। इसका मतलब ये जो क्रेडिटर्स है उन्होंने 10% तक का कर्जा माफ कर दिया। इसका मतलब क्रेडिटर्स ने कंपनी को 10% का डिस्काउंट दे दिया। 10% का डिस्काउंट दे दिया मतलब ये जो लाइबिलिटी है कंपनी की डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है। कितना कम हो गया है 10%। अब कंपनी को क्रेडिटर्स को 10% कम पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब कंपनी को हुआ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ 7,50,000 का 10% 75,000। अब कंपनी को 75,000 कम पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब कंपनी का लाइबिलिटी कम हो गई है। इसका मतलब कंपनी को हुआ प्रॉफिट। उसके बाद लिखा है लोन वॉज फुल्ली सेटल फॉर ₹2 लाख। अभी इसका मतलब क्या है, देखिए लाइबिलिटी साइड में हमें लोन दिया है। लोन कितना पे करना है कंपनी को 2,22,000, लेकिन कंपनी के पास पैसे नहीं है, इसलिए कंपनी ने क्या किया 2,22,000 के बदले में सिर्फ 2 लाख रुपीज ही पे किए। इसका मतलब यहाँ पे कंपनी ने 22,000 कम पे की है। अगर लाइबिलिटी कम पे की है इसका मतलब कंपनी को हुआ प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ 22,000 का। फिर से एक बार समझाती हूँ। देखिए कंपनी को लोन पे करना था, कितना पे करना था 2,22,000 का, बट कंपनी लॉस में चल रही है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, इसलिए कंपनी ने क्या किया 2,22,000 के बदले में सिर्फ 2 लाख रुपीस पे किए।
अब कंपनी के पास पैसे नहीं है, इसलिए कंपनी ने सीधे सीधे कह दिया कि अभी 22,000 हम नहीं पे कर सकते। इसका मतलब कंपनी की जो लाइबिलिटी है, जो पहले थी 2,22,000, वो सिर्फ 2 लाख में ही सेटल हो गई। इसका मतलब कंपनी को 22,000 का यहाँ पे हुआ प्रॉफिट। नेक्स्ट, गुडविल एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शैल बी रिटर्न ऑफ। अभी इसका मतलब क्या है, ये जो गुडविल है और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसे हमें रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ करना है मतलब बैलेंस शीट से रिमूव करना है। उसके बाद लिखा है कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ₹5,000 वॉज पेड। अभी यहाँ पे लिखा है ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया है उसका कॉस्ट आया है, मतलब उसका खर्चा हुआ है ₹5,000। अब ये ₹5,000 कंपनी ने पे किए, खर्च किए। अगर खर्च किए हैं, पे किए हैं, तो ट्रांजैक्शन हुआ। अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो इसकी एंट्री आएगी। तो ये है हमारा पूरा सम। अब देखते हैं कि इसकी एंट्रीज कैसे आएंगी। जो जो इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में है वो हो जाएगी डेबिट, और जो जो इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में है वो हो जाएगा क्रेडिट। सबसे पहले एंट्री मारेंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल की। देखिए, बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल है जिसकी प्राइस है ₹100 और अमाउंट है 15 लाख। ये हो जाएगा डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹100 हो जाएगा डेबिट, और अमाउंट है 15 लाख रुपीज। ये हमने मार दिया। अभी ये एंट्री हमें मारनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल है जिसकी प्राइस है 50 रुपीज पर शेयर और अमाउंट है 7,50,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जिसकी प्राइस है 50 रुपीज और अमाउंट है 7,50,000 देखिए, अगेन यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। डेबिट साइड में 15 लाख से क्रेडिट साइड में 7,50,000 है, दोनों का डिफरेंस आएगा 7,50,000। और ये डिफरेंस कहाँ पे डालते हैं हम लोग? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो पहले के लेक्चर में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं सब में मैंने कैपिटल की एंट्री ऐसे मारने सिखाई है। हमें क्या करना है, जो बैलेंस शीट में लिखा है वो कर देना है डेबिट, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है वो कर देना है क्रेडिट, और इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो हमें डालना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, राइट। लेकिन इसकी सिर्फ प्रॉफिट की एंट्री भी आप मार सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं मारनी है तो आप सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री मार सकते हो। वो कैसे मारना है देखिए, अभी ये जो ट्रांजैक्शन किया है, देखिए कंपनी के पास पहले 15 लाख का कर्जा था, अभी वो रिड्यूस होके कितना हो गया, 7,50,000। मतलब कंपनी की लायबिलिटी रिड्यूस हो चुकी है, कम हो चुकी है। इसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ? कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 7,50,000 का। अगर आप चाहे तो सिर्फ 7,50,000 की भी एंट्री मार सकते हो। आपको अगर ये पूरी एंट्री नहीं मारनी है तो आपको सिर्फ प्रॉफिट की एंट्री मारनी है। वो कैसे मारते दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर कंपनी को होता है प्रॉफिट तो अमाउंट जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर होता है लॉस तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में हम अमाउंट को पोस्ट करते हैं। अभी देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में कंपनी को हुआ है प्रॉफिट, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितना प्रॉफिट हुआ है? 7,50,000 का। अब कंपनी को प्रॉफिट तो हो गया,
लेकिन कंपनी को प्रॉफिट किसके वजह से हुआ है? कंपनी को प्रॉफिट हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल के वजह से। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कितने का प्रॉफिट हुआ है? 7,50,000। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री मारी है, मैंने पूरे अमाउंट की एंट्री नहीं मारी है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी एंट्री मार सकते हो। नेक्स्ट एंट्री है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। डेबिट साइड में आएगा 10% कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर जिसके अमाउंट है 6 लाख, और क्रेडिट साइड में आएगा 13% डिबेंचर 4,80,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000। डेबिट साइड में लिखेंगे 10% कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, डेबिट साइड 10% कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट जिसकी प्राइस है 6 लाख। टू क्रेडिट साइड में आएगा 13% डिबेंचर 4,80,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000। 13% डिबेंचर अकाउंट 4,80,000, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमें लोन की एंट्री पास करनी है। देखिए लोन पे किया गया है, राइट, इसका मतलब कैश गया होगा, कैश कंपनी के हाथ से गया होगा तो कैश बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो ये 22,000 अगेन हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे कैसे आएगा? लोन लिखा है डेबिट साइड में तो लोन अकाउंट हो जाएगा डेबिट 2,22,000, और क्रेडिट साइड में हमें लिखना है 2 लाख पे किया है तो कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट, और 22,000 का प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट। 2 पैसा गया है तो कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना पैसा गया है, कितना आपने पे किया है? 2 लाख। और प्रॉफिट कितने का हुआ है? 22,000। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 22,000। ये हो गया हमारा थर्ड एंट्री कंप्लीट। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। क्रेडिटर्स की अमाउंट देखते हैं। क्रेडिटर्स के केस में अगेन कंपनी को हुआ है प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 75,000 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आ जाएगा क्रेडिट में। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कर दिया हमने क्रेडिट। कितना प्रॉफिट हुआ है? 75,000। अब ये 75,000 किसके वजह से प्रॉफिट हुआ है? क्रेडिटर्स के वजह से, तो क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ये सारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। अभी देखिए मैंने आपको बताया था हमारे एंट्रीज में मेंशन है कि जितना भी अमाउंट बाकी है पे करने का वो शेयर होल्डर ने पे कर दिया, कंपनी को पे कर दिया। अभी देखिए अगर कंपनी को शेयर होल्डर ने पैसे पे किए हैं इसका मतलब कंपनी ने रिसीव किया होगा। अगर कंपनी ने रिसीव किया है तो कंपनी के पास कैश आया होगा, राइट। देखिए अगर कंपनी के पास से कैश जाता है तो कैश बैंक अकाउंट हो जाता है क्रेडिट। अगर कंपनी के पास कैश आता है तो कैश बैंक अकाउंट हो जाता है डेबिट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंपनी के पास पैसे आए होंगे तो कैश बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। फिर से बता रही हूं, अगर कंपनी ने पैसे
पे किए होंगे तो कैश बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, अगर कंपनी ने पैसे रिसीव किए होंगे तो कैश बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ये जो एंट्री है, इस एंट्री में कंपनी ने पैसे रिसीव किए हैं, शेयर होल्डर ने जो बचा हुआ 50 रुपीज है पर शेयर वो कंपनी को पे किया, शेयर होल्डर ने पे किया, कंपनी ने रिसीव किया, अगर कंपनी ने रिसीव किया तो कैश बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब कितना रिसीव किया होगा, 17,880 लोगों ने 50-50 रुपए पे किए हैं, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी, 8,94,000 कंपनी ने टोटल रिसीव किया है। 8,94,000 कंपनी ने रिसीव किया। अब ये जो अमाउंट है 8,94,000 ये कंपनी ने क्यों रिसीव किया, क्योंकि कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए थे, इसका मतलब कंपनी ने इक्विटी शेयर कैपिटल रिसीव किया जो यहाँ पे बाकी था, राइट। तो यहाँ पे आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8,94,000। यहां तक क्लियर है। लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, डिविडेंड की एंट्री मारना भी बाकी है। ये डिविडेंड की एंट्री मार लेते हैं। देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, अगर डिविडेंड देना है तो खर्चा होगा, खर्चा होगा मतलब ये एक टाइप का लॉस है, राइट। कंपनी को शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना होगा, पे करना होगा मतलब कंपनी के हाथ से पैसे जाएंगे, और अगर कंपनी के हाथ से पैसे जाएंगे मतलब कंपनी को हुआ लॉस। अब कंपनी को लॉस हुआ है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आ जाएगा डेबिट साइड में, राइट। अमाउंट कितनी है, 1,20,000। अब ये जो अमाउंट है 1,20,000 ये कंपनी ने कैश में नहीं पे की है, कंपनी ने क्या किया, इस अमाउंट को कन्वर्ट किया है, कितने में कन्वर्ट किया है, 80% अमाउंट को कन्वर्ट कर दिया 13% डिबेंचर में, और 20% अमाउंट को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो देखिए ये जो अमाउंट है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। अब इस अमाउंट को किस में कन्वर्ट किया है, तो 80% कन्वर्ट कर दिया है 13% डिबेंचर में, 13% डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अमाउंट कितनी है, 96,000। और जो बचा हुआ 20% है वो कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल में। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 24,000। यहां तक क्लियर है। लाइबिलिटी की साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं असेट साइड में। जैसे कि आपको पता है जब आप असेट साइड की एंट्रीज मारते हो तभी आपको देखना क्या है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि कहाँ पे आपको लॉस हुआ है और कहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं यहाँ असेट साइड की बात करूं तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग में लॉस हुआ है, स्टॉक में लॉस हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस तो लॉस ही है, राइट। उसके अलावा गुडविल है जो हमें रिटर्न ऑफ करना है। अब ये जो चारों एंट्रीज है ये है लॉस से रिलेटेड। तो अब हम क्या करेंगे, जब कभी भी कंपनी को लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हम कर देते हैं डेबिट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हम कर देते हैं डेबिट। अब किस वजह से कंपनी को लॉस हुआ है, सबसे पहले तो गुडविल है जिसे हमें रिटर्न ऑफ करना है 2 लाख रुपीज। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख रुपीज। उसके बाद है स्टॉक जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज। और उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। जिसके अमाउंट है
38,000। अगर मैं इसकी टोटल करूं तो ये टोटल आ जाएगी 7,38,000। ये हो गया कंपनी का लॉस। अभी देखते हैं प्रॉफिट। कंपनी को सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के केस में प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है? 20,000 का। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अगर लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाता है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हो गया क्रेडिट। कितना है? 20,000। अभी ये प्रॉफिट किसके वजह से हुआ है? तो प्लांट एंड मशीनरी के वजह से। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। अब हमारी लास्ट वाली एंट्री बाकी है, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। जब कंपनी ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया तो कंपनी को 5,000 रुपए का खर्चा हुआ। खर्चा हुआ है मतलब कंपनी का लॉस हुआ है। अगर कंपनी का लॉस हुआ है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कितना खर्चा हुआ है? 5,000 रुपए। खर्चा हुआ है मतलब कंपनी ने पे किया है। अगर कंपनी ने पे किया है तो कंपनी के पास से पैसे गए होंगे, तो कैश बैंक अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट। 5,000 रुपीज। यहां तक समझ में आ गया? अभी देखते हैं कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्या कुछ बैलेंस बचता है। अगर कुछ बैलेंस बचा हुआ होगा तो हम उसे ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बैलेंस बचा है कि नहीं ये जानने के लिए सबसे पहले हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये जो पहली वाली एंट्री है उसमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आया है क्रेडिट साइड पे। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7,50,000। पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। उसके बाद सेकेंड एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ही नहीं आया। थर्ड एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट साइड में आया है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय लोन, बाय लोन अकाउंट। अमाउंट कितनी है? सॉरी, अमाउंट है 22,000। यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 22,000 का। अमाउंट है 22,000। उसके बाद जो 4 वाली एंट्री है वो है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यहाँ पे भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आया है क्रेडिट साइड पे, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 75,000। उसके बाद लिखा है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं आया। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हुआ है टू 13% डिबेंचर और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू 13%
डिबेंचर्स अकाउंट 96,000 और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000। यहां तक क्लियर है। आगे लिखा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में हमें ये सारी एंट्री मारनी है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 गुडविल अकाउंट जिसकी अमाउंट है 2 लाख, फिर आया लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी प्राइस है 4 लाख, उसके बाद है स्टॉक, प्राइस है 1 लाख, उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस 38,000। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसका मतलब है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। वैल्यू है 20,000। उसके बाद लिखा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश बैंक। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश बैंक अकाउंट जो है 5,000। अब करते हैं टोटल, देखते हैं कितनी टोटल आती है और कितना बैलेंस निकलता है। यहाँ पे टोटल आ रहा है 8,67,000 और बैलेंस निकल रहा है 4,000 रुपीज का जो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। देखिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में आया है टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो एंट्री कैसे बनेगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4,000। यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट होता है। अभी हमें बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, आप इतना कॉपी कर लीजिए।